तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजभवनों का किया कांग्रेस ने घेराव। दिल्ली में राहुल गांधी उतरे सड़कों पर और मोदी अमित शाह के खिलाफ खोल दिया राहुल ने मोर्चा। कहा कृषि कानून लेके रहेंगे वापस, तभी होगा आंदोलन खत्म। भाजपाइयों की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि मायावती ने यूपी में किया ऐलान, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन, यूपी उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज मोदी सरकार बैठक में ले सकती है कृषि कानून वापस। सरकार के रुख के बाद तय होगी आगे की रणनीति। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने किया शक्ति प्रदर्शन, समुद्र में दागी क्रूज मिसाइलें, तो भड़का अमेरिका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू पंचायतों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का किया ऐलान। कहा इनसे कोई भी हिंदू ना खरीदे सामान, तब ये अपनाएंगे हिंदू धर्म। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है तगड़ा झटका। भाजपा के 7 सांसद कर सकते हैं टीएमसी को ज्वाइन, मची हुई है भाजपा में भगदड़। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान। कहा ओवैसी ने बिहार में की थी बीजेपी की मदद, अब बंगाल और यूपी में भी करेंगे। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी आज करेंगे भवनों का घेराव। दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 कृषि कानून सुधारक के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी में एलजी हाउस तक पैदल सड़क पर मार्च करेंगे और इसकी अगुवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और सभी राज्य यूनिटों को राज्य में स्थित राजभवनों का घेराव करने के लिए कहा गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि पार्टी ने सभी स्टेट यूनिटों को राजभवनों और केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी हाउसेस को घेरने का निर्देश दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे और राहुल गांधी पैदल ही मार्च करेंगे, जिसके बाद भाजपा की दिल्ली में मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते हुए ये मार्च निकाला है, जिससे भाजपा में खलबली मच गई है। पूरे देश में कांग्रेस आज राजभवनों का घेराव कर रही है और भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका कांग्रेस से आज। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने किया ऐलान, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन, यूपी उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि अगले विधानसभा चुनावों में वीएसपी किसी से अलायंस नहीं करेगी। मायावती का कहना है कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में आगामी चुनाव में वीएसपी की जीत तय है। मायावती ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी मांगे मानने की अपील की है। मायावती ने शुक्रवार को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। इसी मौके पर प्रेस से बात करते हुए वीएमसी प्रमुख ने कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने का स्वागत किया, लेकिन साथ ही केंद्र और राज्य से अनुरोध किया है कि वह सभी को कोरोना वैक्सीन फ्री मुहैया कराए। वहीं मायावती ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यूपी में हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। मायावती ने साथ ही ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी अकेले ही लड़ेंगे और किसी से भी गठबंधन वह नहीं करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज किसानों के साथ बैठक में कृषि कानून को वापस ले सकती है मोदी सरकार, बन सकती है आज बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज कृषि कानून को वापस कराने को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। दरअसल आपको बता दें कि पहले बातचीत में किसानों की 2 मांगों को मोदी सरकार ने मांग लिया था, लेकिन 2 मांगे अभी किसानों की रह गई हैं। किसानों का कहना है कि पहले मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। इसी को लेकर ये 2 मांगे किसान की है, लेकिन मोदी सरकार ने पिछली बैठक में इन दोनों ही मांगों को खारिज कर दिया था और कृषि कानून को वापस लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर फटकार लगाई और 4 सदस्य कमेटी गठित करी, लेकिन इस कमेटी में एक सदस्य अलग हुए, जिससे सुप्रीम कोर्ट को झटका लगा। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज की बैठक में मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले सकती है और एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी भी दे सकती है, क्योंकि लगातार केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे देश से कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में भी भाजपा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को तोड़फोड़ कर किसानों ने ध्वस्त कर दिया था और काफी विरोध किया था और भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी को भी इसी को लेकर छोड़ दिया है। तो इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले सकती है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू पंचायत में हुई हेट स्पीच, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की हिंदू संगठनों ने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही गई थी। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कार्यक्रम के दौरान शूट किए गए वीडियो में शंकरा परिषद के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरा तर्क, यदि आप मुसलमानों को हमारे साथ में रहना है तो आपको सबसे पहले कुरान को पढ़ना बंद कर देना चाहिए और नमाज अदा करना भी बंद कर देना चाहिए। उसी के बाद आगे वह श्रोताओं से कहते हैं कि आप लोग ये तय कर लें कि मुसलमानों से कुछ भी वह नहीं खरीदेंगे। यदि आप उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से नष्ट करते हैं तो वे इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेंगे। ये विवादित बयान स्वामी आनंद स्वरूप ने मेरठ में हिंदू पंचायत में दिया है, जिसके बाद मुसलमानों ने इन पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी इन्होंने मांग की थी, लेकिन इनकी मांग किसी ने नहीं सुनी। वहीं आपको बता दें कि जिले के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत और उत्तर प्रदेश में भी नफरत फैलाई जा रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने किया शक्ति प्रदर्शन, समुद्र में दागी क्रूज मिसाइलें, तो डोनाल्ड ट्रंप की निकली हेकड़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव चरम होने के बीच बृहस्पतिवार को ओबाम की खाड़ी में नौसैन्य अभ्यास के दौरान क्रूज मिसाइलें दागी हैं। देश की सरकारी टेलीविजन जमीन और पोतों से दाई गई मिसाइलों की फोटोज दिखाई हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता के बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि कासिम सुलेमानी की हत्या के 1 साल पूरे होने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने ऐलान किया था कि वह कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अमेरिका से किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा, चाहे वह कुछ भी करे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तार वारंट भी ईरान ने हाल के दिनों में ही जारी किया था और इंटरपोल से मदद मांगी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इंटरपोल मदद करे पकड़ने में और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप को सौंपे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बिहार में हुआ केस दर्ज, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी मुकदमा दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने से पहले ही ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में ममता बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार के समय टीएमसी कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने देवी सीता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान का भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया था और अब सीतामढ़ी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने सीजेएम राजेश पांडे की
अदालत में ईमेल के माध्यम से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को आरोपित कर उन्हें विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दाखिल किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा किस तरह से ममता बनर्जी को घेरना चाहती है और उन्हें जेल में डालना चाहती है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया बड़ा बयान, कहा यूपी में होना चाहिए ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि किसानों के लिए बने कृषि कानून जब किसानों को ही पसंद नहीं है तो फिर सरकार उन्हें थोपने का प्रयास क्यों कर रही है। केंद्र को समझना चाहिए कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान पाकिस्तान या यूनान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ही हैं। वहीं आगे कांग्रेस नेता ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी से बिना गठबंधन किए चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण समाज से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो ये बड़ी मांग जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कर दी है। तो देखते हैं कि कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना बनाती है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा ओवैसी ने बिहार में की थी बीजेपी की मदद, अब बंगाल यूपी में भी करेगी। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी बात कह डाली है। दरअसल आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद की थी और अब पश्चिम बंगाल और यूपी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ओवैसी मदद करेंगे। वहीं साक्षी महाराज का बयान जब सामने आया है जब समाजवादी पार्टी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ में हमला बोला था और कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कई छोटे दलों से गठबंधन करेंगे और भाजपा और अखिलेश यादव की पार्टी को बुरी तरह से हराएंगे। तो ये बड़ा दावा साक्षी महाराज ने किया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता ने किया ऐलान, भगवा पार्टी के 7 सांसद हैं हमारे संपर्क में, जल्दी करेंगे टीएमसी को ज्वाइन। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा में भगदड़ की स्थिति बनती ही जा रही है। चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेताओं को अपने पाले में कर चुकी भाजपा ने अब दावा किया है कि उसकी पार्टी को 41 विधायक टीएमसी के आना चाहते हैं। वहीं इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए टीएमसी ने ऐलान किया है कि भाजपा के 7 सांसद उसके संपर्क में हैं और वह जल्दी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन करेंगे और भगवा पार्टी को बुरी तरह से पश्चिम बंगाल से भगाएंगे। तो ये बड़े दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में योगी मॉडल और नीतीश मॉडल को लेकर जेडीयू और बीजेपी में पड़ी दरार। जेडीयू बोली बिहार में चलेगा नीतीश मॉडल नहीं कि योगी मॉडल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार में योगी मॉडल चलेगा या फिर नीतीश मॉडल, इसको लेकर बिहार बीजेपी और जेडीयू में फूट पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में इंडिगो के मैनेजर के मर्डर के बहाने जेडीयू और बीजेपी में ठन गई है। बीजेपी कह रही कि नीतीश सरकार से कानूनी व्यवस्था नहीं संभल रही है, इसलिए अब यूपी वाला योगी सरकार का फार्मूला बिहार में भी लगाना पड़ेगा। जेडीयू का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीजेपी नीतीश की छवि बिहार में खराब कर रही है और बिहार में उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार में बनाना चाहती है। इसी को लेकर जेडीयू नेताओं ने साफ कह दिया है कि बिहार में योगी मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ तो सिर्फ नीतीश मॉडल रहेगा, चाहे भाजपा अपना गठबंधन रखे या फिर गठबंधन से अलग हो जाए, हम इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। वहीं आगे जेडीयू विधायकों ने कहा है कि भाजपा ने पहले तो हमारे साथ बिहार विधानसभा चुनाव में गद्दारी की और लगातार अब नीतीश कुमार पर ही भाजपा सवाल उठा रही है, जबकि विपक्ष के नेताओं को ये सवाल उठाने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या को लेकर ये भाजपा और जेडीयू में ठनी हुई है। पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ